हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। मैंने कक्षा 10 के चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं को पूरा सॉल्यूशन करा दिया, समझा दिया, बता दिया। अब उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग अगर ध्यान से पढ़े होंगे, सुने होंगे हमारे क्लास लेक्चर को, तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी के जो अंत में क्या सीखें और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए थे। अब मैंने इसी में भारतीय वन के स्मरणीय तथ्य कुछ है जो हम इतना पढ़े तो क्या सीखे हैं, क्या समझे हैं, एक बार इससे रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद मैं भारतीय वन के जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं मैं उसे कराऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझने का प्रयास करें। मैं समझाने का पूरी प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग इसे शांत मन से, ध्यान से, एकाग्र होकर इसे समझें। तब आपको लगेगा कि ये चैप्टर कितना आसान था। और साइंस 10 में जो विज्ञान है, 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता है, जिसमें 80 प्रश्न होते हैं। और जीव विज्ञान से लगभग 25-28 क्वेश्चन रहते हैं। अगर जीव विज्ञान को अच्छे से पढ़ लें तो अकेले इस पे 20 क्वेश्चन आप मार सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी 20 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी भौतिकी और रसायन से आप कर सकते हैं और इसमें 90+ मार्क्स उठा सकते हैं। तो कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको हम देखेंगे तो पूरा जितना भी पढ़े हैं, समझे हैं, उसका रिवीजन हो जाएगा। तो चलते हैं स्मरणीय तथ्य पर। तो इसमें पहला बिंदु है वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं जनन कहलाता है। आप रिकॉल करते जाएं, पीछे जो मैंने पढ़ाया है आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। मैंने इन सभी बातों को पढ़ा दिया है। दूसरा बिंदु है जनन जीवों का मुख्य लक्षण है जिसके द्वारा जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, ये भी बता दिए हैं। तीसरा है अन्य जैव प्रक्रमों के विपरीत जनन जीवों के अस्तित्व के लिए जरूरी नहीं है। अन्य जैव प्रक्रमों के विपरीत जनन जीवों के अस्तित्व के लिए जरूरी नहीं है। अन्य जैव प्रक्रम के विपरीत, जो जैव प्रक्रम के विपरीत है उसको अस्तित्व के लिए जनन की आवश्यकता नहीं है। हम लोग के लिए आवश्यकता है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, लेकिन जैव प्रक्रम के जो विपरीत होते हैं उसे अपने अस्तित्व के लिए ज़रूरी नहीं। उसके बाद है जनन के द्वारा ही जीव अपनी जाति का परिरक्षण करते हैं, यानी कि जनन के द्वारा ही जीव अपनी जातियों का जो है परिरक्षण करते हैं। उसके बाद है जनन में डीएनए प्रतिकृति एवं अन्य कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। डीएनए में ही हम बताए थे कि कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। डीएनए में जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक है लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। इसमें पहले अलैंगिक और लैंगिक दोनों एक ही है। दोनों प्रकार बता दिया गया है। अलैंगिक जनन से पैदा होने वाले संतानें आनुवंशिक गुणों में ठीक जनकों की तरह होती है, क्योंकि इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। यानी अजैविक अलैंगिक जनन में से जो संतान होता है उससे जो आनुवंशिक गुण आते हैं वो 100%
अपने जनक के समान, अपने पेरेंट के समान, अपने माता पिता के समान ही होंगे, क्योंकि इसमें जो है पूरा दूरभर में बताए थे खंडन द्वारा जाता है, जो है अमीबा में जो है 2 खंड बीच से बीच फट जाता है, उससे हो जाता है। तो एक ही जीव का जो है पूरा उसमें खंडन हो गया, इसलिए उसी के समान ही उसमें आनुवांशिक गुण चले जाते हैं। उसके बाद है समानतः विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, द्विखंडन और एवं बहुखंडन, ये भी बता दिए हैं। द्विखंडन में जनन का शरीर 2 बराबर संतति जीवों में, जबकि बहुखंडन में यह कई संतति जीवों में विभाजित हो जाता है। पीछे का वीडियो रिकॉल कीजिए, आप लोग को पूरा हम बता दिए। उसके बाद है मुकुलन, एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो आमतौर पर हाइड्रा, यीस्ट आदि में पाया जाता है। मुकुलन भी बता दिए थे, हाइड्रा में किस प्रकार से उससे बर्ड विकसित होकर के नए जो है पेड़ का, नए हाइड्रा का निर्माण करता है। उसके बाद स्पायरोगैरा, हाइड्रा तथा प्लेनेरिया नामक जीवों में जो है अपखंडन तथा पुनर्जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। उसके बाद है निम्न श्रेणी के जीवों में बीजाणु जनन द्वारा बीजाणुधानियों में बनते हैं, जो अंकुरित होकर नया पौधा बनाते हैं। उसके बाद है पादप शरीर का कोई कायिक भाग विगल और परिवर्धित होकर जब नए पौधे की उत्पत्ति होता है तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसका मैंने उदाहरण भी बताए थे। कायिक प्रवर्धन में गन्ना था, उसके बाद आलू था, ये सभी बता दिए थे। कायिक प्रवर्धन मुख्यतः 2 प्रकार के होता है, पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो है जड़ों तथा तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा संपन्न होती है। और कृत्रिम में जो है प्रवर्धन में विधियाँ हैं, जैसे कमल यानी कलम, जो कलम काटा जाता है रोपण द्वारा, दाब कलम द्वारा आदि द्वारा किया जाता है। तो कलम जो काटा जाता है तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है, और जिसमें जड़ और तना की तथा पत्ती द्वारा संपन्न होता है उसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उसके बाद है उत्तक संवर्धन, पौधों में कायिक प्रवर्धन की आधुनिक विधि है। उत्तक संवर्धन यानी कि जो है टिश्यू जो है उसको कायिक प्रवर्धन आधुनिक विधि है। कायिक प्रवर्धन से शीघ्र, सस्ते में तथा बीजहीन पौधों में भी जनन की क्रिया संपन्न होती है। यानी जिस पौधे में बीज नहीं होते हैं उसमें भी कायिक प्रवर्धन सस्ते में हो जाता है। जैसे गन्ना का बताया, उसमें बीज नहीं होता है, उसमें भी कायिक प्रवर्धन होता है। जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं, जिसे आप ठीक जानते ही हैं। नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, और जब दोनों मिलते हैं, निषेचित होते हैं, फर्टिलाइजित होते हैं तो युग्म जनन यानी जायगोट का निर्माण होता है। ये भी आप समझ गए हैं पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद। उसके बाद है युग्म जनन विभाजित, परिवर्धित और विभेदित होकर वयस्क जीव का निर्माण करता है। जब वह जायगोट जो है विभाजित होता है, परिवर्धित होता है, विभेदित होता है तो वह नया जीव का निर्माण करता है। उसके बाद है जब नर या मादा लिंग अलग अलग व्यष्टियों में पाए जाते हैं तब ऐसे जीव एक लिंगी कहलाते हैं। यानी कि जिसमें एक ही लिंग हो उसे एक लिंगी कहते हैं। जैसे पुरुष में एक ही लिंग है, पुरुष एक लिंगी है, महिला भी एक लिंगी है, लेकिन जिसमें दोनों हो जाता है उसे उभयलिंगी कहते हैं, जिसे हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो है आप लोग को मिल जाएंगे ट्रेन में, जो पैसा मांगने वाले होते हैं, जो थपड़ी बजाते हैं, वो उभयलिंगी में आते हैं, वो हर्माफ्रोडाइट में आते हैं। जब नर या मादा लिंग एक ही व्यष्टि में होते हैं तो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। समझा दिए। उसके बाद है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विविधता एवं उच्च गुणवत्ता वाले वंशजों की उत्पत्ति होती है। जब लैंगिक जनन होता है तो आनुवांशिक विभिन्नता, मेल और फीमेल अलग अलग
जो होते हैं मिलते हैं तो वो उच्च गुणवत्ता वाले वंशज की उत्पत्ति होती है। जब दो अलग अलग जो है जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, दो अलग सेक्स, दो अलग लिंग का जो है मिलन होता है तो आनुवंशिक गुण में विविधता होती है। तो यानी कि दोनों का गुण आते हैं तो विभिन्नता होगी ही, और वो उच्च गुणवत्ता वाले वंशजों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद है एक समान पुष्प के 4 भाग होते हैं, ब्रह्मा दलपुंज, पुमंग और जयांग। फिर से लाइट चली गई, बार बार लाइट धोखा दे रहे हैं। उसके बाद भी मैंने आप लोग को पढ़ाई जारी रख रहे हैं। पुमंग नर और मादा, जयांग मादा जनन अंग है जो आवश्यक नहीं है। तो आज इतना ही, आगे की वीडियो में हम फिर से बताएंगे लाइट आने के बाद। धन्यवाद।